असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी सर कैसे भर्ती होते हैं, आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होने के लिए हमें कितनी तालीम होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या क्या है, किस तरह से हम असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी बन सकते हैं। इस पे मेरी वीडियो जी आज की गौर से सुनते जाइएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी कैसे बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहल से किस तरह से गुजरना है। इस चैनल पे मेरी कैडेट कॉलेजेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं जी, बहुत से पूरे पाकिस्तान के जितने कैडेट कॉलेजेस हैं उन सब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और मजीद बना रहा हूँ किस किस तरह से आप कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके किस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री में इंडक्ट हो सकते हो, कैडेट कॉलेज में जाके आप क्या करते हो, किस तरह से अपनी जिंदगी कामयाब करके ऑफिसर बन सकते हो। इस पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जी, आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है आपका, और आपका नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर क्लिक करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आप कहीं बिजी हो, आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो तो बाद में भी वो वीडियो देख लें। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले गौर से सुन लीजिए जी, क्राइटेरिया क्या होता है तालीम इसकी। MA MSc इक्वलेंट होनी चाहिए, यानी आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए जी। सेकंड डिवीजन डिग्री, सेकंड क्लास डिग्री आपकी C ग्रेड तक चल जाएगी, होनी चाहिए जी आपकी। गौर से सुनते जाइएगा। आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 28 साल तक, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन, इस तरह से 33 हो गई। उसके बाद जो आपकी एज रिलैक्सेशन है, माइनॉरिटीज में आते हो, शेड्यूल्ड कास्ट में आते हो, रूरल डिफाइंड एरियाज में आते हो, GB गिलगित बल्तिस्तान में आते हो, आज़ाद कश्मीर में आते हो, फाटा साहब का एजेंसीज के इलाके में आते हो, तो आपको वहाँ पे मजीद 3 साल की एज रिलैक्सेशन हासिल होती है अकॉर्डिंग टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल्स। आपको वो सारी की सारी सहूलतें हासिल हैं। गौर से सुनते जाइएगा ये सारी चीज़ें। बहुत से सवाल करते हो, वो सवालों के जवाब भी एंड पे जाके दूंगा कि किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। आपके जो कमेंट्स में सवाल आते हैं उसी के मुताबिक मैं वीडियोस बना के आपको बताता हूँ। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई करोगे जी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, GB गिलगित बल्तिस्तान, फाटा एजेंसीज के इलाके, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई करोगे जी। कहीं का भी आपका डोमिसाइल, ग्रेड 17 में 17 ग्रेड में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आप आते हो, गजेटेड ऑफिसर होते हो जी। गजेटेड, आपकी तनख्वाह अच्छी होती है, पे अच्छी होती है। गौर से सुनते जाइएगा। आपकी तनख्वाह जो है 50 से 60 हज़ार के दरम्यान में शुरू होती है, 70,000 भी हो सकती है, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। चूंकि वफाकी इदारा है, वफाक के अंदर आप काम करते हो, तो वहाँ पे कुछ अलाउंसेस ज्यादा होते हैं। बेसिक तनख्वाह आपकी जो है, बेसिक पे आपकी 40% ज्यादा होती है बाकी महकमों से। आपका बहुत खुफिया काम होता है, बहुत से काम करने होते हैं, आपने 24 आवर काम करते हो गवर्नमेंट के लिए, लिहाजा आपकी तनख्वाह पे अच्छी होती है जी। गैर मुस्लिम अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई क्रिमिनल केस ना हो, आपके ऊपर FIR दर्ज ना हो, वो सारी की सारी चीजें मैं अलग से वीडियोस में बता चुका हूँ। मेरी वीडियो आ चुकी है जी, कौन से लोग एलिजिबल नहीं है, मजीद इस साल भी आ जाएगी। अब भी बना दूंगा कि कौन से लोग जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं हैं और कौन से लोग एलिजिबल हैं। इस पे भी मेरी वीडियो डिटेल से आ जाएगी इंशाल्लाह। आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए जी, मर्द और मेल फीमेल दोनों, और आपकी ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ड्यूल नेशनैलिटी है तो आप उसको खत्म कर दें, वो आपकी सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी ही चलेगी। किस किस तरह से क्या क्या मराहल होंगे, अब जरा वो गौर से सुन लीजिए जी। आपके मराहल में आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एक पेपर होगा जी जनरल नॉलेज का, MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 का एक पेपर। उस पेपर को आप करोगे, उसमें से कैसे कैसे सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस पोर्शन से आते हैं, इस पे हमारे नोट्स अवेलेबल है। 98 टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आप काम करो, उसमें से सवाल आते हैं जी। गौर से सुन लें। रोजाना आपने काम करना होता है, स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, डिटेल के साथ काम करें, अपने मार्क्स, अपनी चीजें खुद से तैयार करें, नोट्स तैयार करें, रजिस्टर बनाएं। एक एक चीज हमने डिफाइन की हुई है अपने 98 टॉपिक्स में, किस किस तरह से आपने चीजें तैयार करनी है, कामयाबी की कुंजियां क्या हैं, किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, किस तरह से फिजिकल की तैयारी करनी है, आपने क्या क्या काम करने हैं, किस किस तरह से, हाउ टू गेट सक्सेस, सारी चीजें बताई हुई हैं। स्टडी का शेड्यूल बनाया हुआ है, बुक्स की फहरिस्त बताई हुई है, अपने नोट्सों में आप वो चीजें ले सकते हो। आप जी उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पहले पेपर में पास हो गए, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। मजीद जो शॉर्ट लिस्टेड लोग होंगे उनका एक पेपर और होगा जी इंग्लिश का। गौर से सुन ले। उस इंग्लिश के पेपर में हर चीज आएगी जी, आपकी जितनी चीजें हैं, आपकी ग्रामर है, कंपोजिशन है, कंप्रीहेंशन है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक एक चीज आएगी जी। आपकी टेंसेस, हर चीज आपकी डिफाइन देख ली जाएगी। 100 नंबर का MCQ का पेपर होगा जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें आप पास हो गए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई, आप पास हो गए। सारी की सारी चीजें हमने नोट्स में बताई हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे तैयारी भी हमसे करते हैं, आप भी ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर सकते हो।
व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। क्लियर कट लिखा होता है, हर वीडियो में बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे आके कोई फालतू का सवाल नहीं करोगे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जी। मैं एक वकील भी हूँ, मेरे पास बहुत से केसेस होते हैं, कोर्ट्स में जाना होता है, आपके लिए वीडियोस बनानी होती है, उनको एडिटिंग करनी होती है, अपलोड करना होता है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बच्चों को देखना होता है, फैमिली लुक आफ्टर, एक एक चीज़, लिहाजा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सॉरी फॉर दैट। बहुत से लोग फिर आपकी नाराज़गी नहीं बनती जी, बहुत से लोग फिर आके नाराज़गी का इजहार करते हैं, तो आई एम सॉरी जी, मैं ये आपको पहले से माजरत कर रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में बता देते हैं, जितने मर्जी सवाल कर लो, दैट्स इट। आप उस इंग्लिश के पेपर में भी पास हो गए, तीसरे मरहले में आ गए। तीसरे मरहले में आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट 2 मराहिल पर होता है, गौर से सुन ले, बहुत सी वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूँ। एक आपका पेपर होता है जी, छोटे छोटे सवाल होते हैं, क्वेश्चनेयर बना होता है, सवाल नामा, आपने उनको सिर्फ टिक करना होता है, गुड, बेटर, बेस्ट या टिक करना है या बबल फिल करना है। आपने सवाल पढ़ा, उसको टिक किया, सवाल पढ़ा, टिक किया, तो आपका ये होता है एक पेपर। उसमें 200 नंबर हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, 300 क्वेश्चन हो सकते हैं, 150 क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने वो सारे के सारे हल कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपका होता है ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जो आपने पहले सवालों के जवाब दिए हुए हैं उसी के मुताबिक वो चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। मेल, फीमेल, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट आपसे सवाल कर लेते हैं। आप उस मरहले में भी पास हो गए, स्क्रूटनाइज हो गए। बेसिकली उस मरहले का मकसद ये होता है कि आपको नफ्सियाती तौर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साइकोलॉजिकली ठीक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव तो नहीं हो, किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस तो नहीं हो जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, आप एक सूटेबल मौजूम कैंडिडेट हो, मौजूम पर्सन हो। हम कोई ऐसा बंदा तो नहीं ले रहे कि जो ज़हनी तौर पे सही ही नहीं है या किसी एक ख़ास डगर पे चला हुआ है, इसलिए आपका वो टेस्ट लिया जाता है। अब उस मरहले में आप पास हो गए, अब आप आगे चौथे मरहले में। चौथे मरहले में आपका होगा जी फाइनल इंटरव्यू, हतमी सिलेक्शन के लिए, वाइवा मुकम्मल बोर्ड होता है जी पूरा। उसमें एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है और एक इस्लामिक स्कॉलर होता है जो आपके साथ इस्लामियात के सवाल करता है। बोर्ड के चेयरमैन के पास इख्तियारात होते हैं, मेंबर्स अपने अपनी राय देते हैं, आपसे हर किस्म का सवाल किया जाता है। इंटरव्यू में आपने कैसे सिलेक्ट होना है, क्या क्या करना है, मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक एक नौकरी जॉब के लिए मैंने इंटरव्यू पे वीडियो बनाई हुई है, आप वो ज़रूर देखें। बिकॉज आप जब वो वीडियो देखते हो तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरी वीडियो में नहीं होती, और हो सकता है आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो पिछली में नहीं हो सकता। पिछली वीडियोस में मुझे बहुत सी चीज़ें याद आ चुकी हैं और वो मैं बयान कर चुका हूं, और आप इस वीडियो में वो चीज़ें नहीं है आपको मिलेंगी, तो लिहाजा आपके लिए वो सारी वीडियोस देखना बड़ा ज़रूरी है। तो वीडियोस इंटरव्यू के ऊपर बेशुमार पड़ी हुई हैं जी, इस चैनल से बहुत से फ़ायदा आप उठा सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। आपका इंटरव्यू हो गया जी, आप उस इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो गए, कामयाब हो गए, तब आपका, गौर से सुनते जाइएगा, एक मेडिकल करवाता है जी डिपार्टमेंट खुद से, लेकिन उससे पहले आपको ऑफर लेटर दिए जाते हैं। आप सिलेक्ट हो गए, फाइनलिस्ट में आ गए, आप एडी बन गए, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ गए। अब आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले ही आपका एक मेडिकल करवाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल से हो सकता है जो सरकारी हो, तो आप THQ से हो सकता है, यानी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। उसके बाद फिर आपका DHQ से हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। आपका सर्विसेज हॉस्पिटल से हो सकता है अगर आप बड़े शहर में हो, या जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुआ है वहाँ से आपका एक मेडिकल होगा जी। उस मेडिकल में आपकी पूरी बॉडी को एग्जामिन कर लिया जाएगा, कोई खुदा न खास्ता बीमारी तो नहीं है आपको। हाल बता, इसमें फिजिकल ज़रूरी नहीं है, गौर से सुन लें। ना आपका कद इतना ज़्यादा अहमियत रखता है, ना आपकी नज़र, चेस्ट, और आपकी बाकी जो चीज़ें हैं, पाइल्स है, हेपेटाइटिस ABC है, HIV है, वो बीमारी वगैरह वो चीज़ें देख ली जाती हैं। प्लस उसी मेडिकल से फिर आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है, पे शुरू हो जाती है, आपकी सर्विस का आगाज़ हो जाता है, और वही डेट आपकी रिटायरमेंट की एज की डेट भी होती है। तो लिहाजा आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी होती है और आपका मेडिकल हो जाता है। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह, जॉब शुरू हो जाती है, सर्विस शुरू हो जाती है। अब उसके बाद जी आप IB में आ गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अब आपने काम शुरू कर दिया, आप इंटेलिजेंस ऑफिसर बन गए, असिस्टेंट डायरेक्टर IB ग्रेड 17। अब आपको गाड़ी शाड़ी भी मिल जाती है जी, घर भी आपके इंटाइटलमेंट पे है, गाड़ी भी इंटाइटलमेंट पे है, तनख्वाह पे अच्छी है, आपके पास एक स्टाफ होता है, वो सारे का सारा काम करता है, आप उनको सुपरवाइज करते हो, दैट्स इट। तो इस तरह से आप असिस्टेंट डायरेक्टर IB बन जाते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। अब ज़रा सवाल आपने सुन लीजिए जी, क्या सर मेरी तालीम 16 साल ही मेरी तालीम है, तो क्या मैं इसमें भर्ती हो सकता हूँ? मेरे नंबर थोड़े कम हैं, D ग्रेड है, आप नहीं भर्ती हो सकते जी। मैंने आपको बता दिया C ग्रेड तक वो चलेंगे। क्या सर हम शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप शाम को घर आ सकते हो। ऑफिस टाइप की आपकी जॉब होती है, सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हो, आपने इसी हायरार्की में आप ऊपर जाते हो, आप काम कर सकते हो, आप घर आ सकते हो जी, नो प्रॉब्लम।
क्या सर प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, प्रमोशन होती है आपकी जी। आप असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, आप डायरेक्टर बनते हो, उसके बाद आप एडिशनल डायरेक्टर बनते हो, आप डायरेक्टर जनरल बनते हो। आपकी प्रमोशन होती रहती है जी, आप ऊपर जाते रहते हो। और इसी तरह से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हो और आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी जब आप ग्रेड 19 में मूव कर जाते हो, लगाया जा सकता है आपको, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। लेकिन आप आईबी में ही बेसिकली, चूंकि आप इसी के ऑफिसर होते हो, वहीं पे आपको सर्व करवाया जाता है। तो ये थी जी मेरी वीडियो कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में किस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर बन के अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। मेहनत करें, तैयारी करें, नोट्स खरीदें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे और अच्छी जॉब है, अच्छी सर्विस है। मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।